यह पिछली गर्मियों में था और उससे पिछली गर्मियों में जो इस शहर में मेरी पहली गर्मियाँ थी। उन्हीं दिनों पहली बार मैं फ्रांस से मिला था। प्राग स्प्रिंग का एक कॉन्सर्ट था जिसमें मैं और टीटी गए थे। वहीं कॉन्सर्ट हॉल के किनारे में टीटी ने मेरा परिचय फ्रांस से कराया था। उसी शाम उसने मुझे और टीटी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था। मैं सोचा था यह पेंटर है। ये हिस्सा मैंने पहले पढ़ा है, मुझे याद आ गया। वह स्टूडियो नहीं था और न फ्रांस पेंटर ही। और जब हम कमरे में गए तो एक बड़े पियानो और सोफ़ा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कमरे के बीच में ही एक तार लगी थी जिस पर उसके मोजे और अंडरवियर सूख रहे थे। पियानो के सामने दीवार पर नील्स्की का एक चित्र था, पेत्रोश्का के वेश में। उसके साथ ही स्ट्राविंस्की खड़े थे। क्या कभी तुमने शैतान और ईश्वर को एक साथ देखा है? उसने पाइप सुलगाते हुए मेरी ओर देखा, फिर उस फोटो की ओर इशारा किया। मैं दोनों को ही अपने स्टूडियो में रखता हूँ। क्या बात है, यह है कलाकार का दम। मैं दोनों को ही अपने स्टूडियो में रखता हूँ। उसने हंसते हुए कहा। यह हमारे परिचय की शुरुआत थी। सारी शाम वह अपने बारे में बोलता रहा था। उसे अपने बारे में ही बोलना अच्छा लगता था। एक इगोइस्ट की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह जो अपनी स्टैम्प एल्बम हर आदमी को गर्व से दिखाता है। यह कहने की बजाय कि देखो यह अर्जेंटीना का टिकट है या ग्रीनलैंड का, वह सिर्फ यह कहता था कि देखो यह मेरा प्रेम है, यह मेरी घृणा। मैं इस पर मर सकता हूँ, मैं उस पर थूकता भी नहीं। उसके पास शब्द ज़्यादा नहीं थे। वह जर्मन था और अंग्रेज़ी बहुत कम आती थी। चेक उससे भी कम। वास्तव में सिनेमेटोग्राफी के छात्रों को चेक सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फ्रांस को पूर्वी जर्मनी से यहाँ सिनेमा स्कूल में अध्ययन करने का स्कॉलरशिप मिला था। जब कभी बोलते हुए उसे अंग्रेजी का शब्द नहीं मिलता था, वह उसका जर्मन शब्द मारिया को बता दिया करता था और मारिया हमारे लिए उसका अनुवाद चेक में कर देती थी। मारिया को अंग्रेजी नहीं आती थी, फ्रांस को चेक नहीं आती थी, मुझे और टीटी को जर्मन। और कभी कभी जल्दी में बोलते हुए हड़बड़ा जाते थे कि किसके साथ हमें किस भाषा में बोलना चाहिए। यह सिर्फ पहले ही दिन हुआ था। बाद में हम आदी हो गए थे। बाद में हम बहुत सी चीज़ों के आदी हो गए थे। हम में एक प्रथा थी, मेरे ख्याल में सब विदेशी छात्रों में यह प्रथा थी कि वे एक दूसरे के निजी जीवन को अलग रहने देंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी का आदर करते थे, बल्कि हमें मालूम था कि हमारे दखल देने ना देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम सैनिक नहीं थे। एक सिनिकल व्यक्ति अक्सर अपनी समझ को सबसे ऊपर समझता है और उसमें अपना गौरव तराशता है या मानता है। हमें रहने देने लायक कोई गौरव नहीं था। हम सिर्फ एक दूसरे को इतनी सीमा तक जानने लगे थे जहाँ यह पता चल जाता है कि तुम दूसरे की मदद नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा टुकड़ा वे दिन का आप देखिए कि अपने समय से मुखातिब होने का एक नया रुख यहाँ पे पेश है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।